20 अप्रैल रविवार के दिन 11 बजे बापू सभागार गांधी मैदान पटना मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस रखा गया। दरअसल देश के अंदर बढ़ रहे कॉम्युनल माहौल को, सांप्रदायिक वातावरण को रोकने के लिए, आपसी भाईचारे और मेल मिलाप को बढ़ाने के लिए और कॉम्युनल पॉलिटिक्स पर विराम लगाने के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, सेंटर फॉर पीस, ज़कात भवन के संयुक्त बैनर तले ये कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो आप लोगों ने सुना होगा, अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 में उस समय की केंद्र सरकार ने लाया था। दरअसल आप सभी पत्रकार बंधुओं को याद होगा, भली भांति आप जानते होंगे कि हमारे भारत में पहले जातीय हिंसा बहुत हुआ करती थी और जाति के नाम पर विशेष जाति के लोगों पर दबंग लोग अत्याचार और जुल्म किया करते थे। भारतीय संविधान में आईपीसी की तमाम धाराएं जो अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई हैं वो प्रभावहीन दिखने लगी थी और उन विशेष जातियों पर दबंग लोगों का जुल्म और अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में उस वर्ग के नेताओं ने केंद्र सरकार से मिलकर उस वर्ग के सामाजिक सुरक्षा के लिए, यानी लीगल प्रोटेक्शन के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए एक विशेष प्रबंध का अनुरोध किया सरकार से और सरकार ने उस अनुरोध को स्वीकार किया और 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने संसद में एक बिल पास किया, विधेयक लाया जिसे अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नाम से जाना जाता है। उसमें एससी और एसटी को इंक्लूड किया गया और उसका एससी एसटी एक्ट नाम रखा गया, जिसको आम भाषा में हम लोग यहाँ क्षेत्र में कभी कभी हरिजन एक्ट कहते हैं। दरअसल वो एससी एसटी एक्ट है। उस एक्ट के आने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ करता था जातियों के नाम पर, उसमें कमी आई। लोगों में एक भय बना उस कानून का, क्योंकि यह कानून बहुत ही हार्ड था उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। सो वो समाज सुरक्षित महसूस करने लगा और जातीय संघर्ष पर भी धीरे धीरे विराम लग गया। लेकिन देश अब जो है वो धार्मिक संघर्ष की तरफ, सांप्रदायिक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगा है। कम्युनल पॉलिटिक्स देश की विकास में बाधा है, देश की तरक्की के लिए स्पीड ब्रेकर है। कम्युनल पॉलिटिक्स से मुल्क के आम लोगों का नुकसान है। मुल्क के आम लोगों को कॉमन पॉलिटिक्स पर बात करनी चाहिए। आज मीडिया बंधुओं को भी समय नहीं मिलता है, अधिक से अधिक समय वो हिंदू मुसलमान पर बिता रहे हैं, जबकि रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, इस पर चर्चा हमको करनी थी। हमको विश्व गुरु बनना था, लेकिन दुर्भाग्य से हम कम्युनल पॉलिटिक्स में उलझ गए हैं। ऐसे में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये मानना है कि इस देश को कम्युनल पॉलिटिक्स से निकालने के लिए माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए भी एक विशेष कानून का प्रबंध होना चाहिए। सो सरकार से दो मांग लेकर हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। एक ये कि या तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में एससी एसटी के साथ साथ माइनॉरिटी को, विशेषकर इनका जो डाउन सेक्शन है, ये एकदम क्लियर कंसेप्ट है, माइनॉरिटी मींस ऑल माइनॉरिटी नहीं रखेंगे, विशेषकर इनका डाउन सेक्शन, और मोदी जी की भाषा में या भारतीय जनता पार्टी की भाषा में पसमानदा मुसलमान। जो डाउन सेक्शन है, जो डिप्रेस कास्ट के लोग हैं, जो मुखधारा से कटे लोग हैं, उन पर एट्रोसिटी ज्यादा होता है। हम सड़क पर जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, हम रेड़ी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, हल्दी धनिया मिर्ची बेचते हैं, मछली बेचते हैं, मुर्गा बेचते हैं, हम कपड़े धोते हैं, सड़क पर आयरन करते हैं, हम बाल काटते हैं, हम छोटे छोटे कारोबार जो सड़क पर करते हैं, बहुत अच्छा है, हम आत्मनिर्भर हैं, मेहनत करके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब शहर का माहौल खराब होता है, दंगे फसाद का माहौल होता है, तो शटर डाउन हो जाता है और फिर हमारे घर का चूल्हा ठंडा होने लगता है, यानी कि वो संकट पेट पर आ जाता है। इसलिए देश के वातावरण को बेहतर रखना गरीब मुसलमानों ही नहीं, गरीब नॉन मुस्लिमों के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। चूंकि पॉलिटिक्स में जो कॉमन पॉलिटिक्स है उसके सेंटर पॉइंट पे मुसलमान को लाकर रख दिया गया, यानी केंद्र में मुसलमान है इस सांप्रदायिक दंगे के, इसलिए मुसलमानों की सुरक्षा की हम जो है मांग लेकर आ रहे हैं, ताकि ये जब कानूनी सुरक्षा इनको मिलेगा तो आम शब्दों में जो आप देखते हैं
धार्मिक माने उत्तेजना पैदा करना, प्रोवोक करना, इनको अलग अलग ढंग से कटमुल्ला, पाकिस्तानी मुल्ला इत्यादि इत्यादि जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मीडिया के सामने हम लोग कहते नहीं, आप लोगों को पता है, भली भांति आप जानते हैं। तो वो जो गैंग